क्या आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं? एक गहरी थकावट, एक भारीपन, जैसे आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं लेकिन फिनिश लाइन कहीं नजर नहीं आ रही। आप जानते हैं कि बदलाव आने वाला है, आप उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन वह बस आपकी पहुंच से बाहर है। यह एहसास कोई कल्पना नहीं है, ये एक वास्तविक ऊर्जावान घटना है जिसे मनोविज्ञान में ज़िगार्निक प्रभाव से समझा जा सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि अधूरे काम या अनसुलझे चक्र हमारे दिमाग में एक तनाव पैदा करते हैं जो लगातार हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं। आपकी यह थकावट आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा पुराने अधूरे चक्रों में फंसी हुई है। ये वे वादे हो सकते हैं जो आपने खुद से किए थे, वे रिश्ते जिन्हें आपने ठीक से खत्म नहीं किया, या वे सपने जिन्हें आपने अधूरा छोड़ दिया। अब कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर ब्रह्मांड आपको इन सभी चक्रों को एक साथ बंद करने, इस सारी ऊर्जा को वापस पाने और एक बिल्कुल नई शुरुआत करने का एक शक्तिशाली अवसर दे। यही वह अवसर है जो इस 13 अक्टूबर को हमारे सामने आ रहा है। यह कोई साधारण तारीख नहीं है, यह एक क्वांटम थ्रेशोल्ड है, एक ऊर्जावान प्रवेश द्वार, एक प्राकृतिक रीसेट पॉइंट। यह एक ऐसा क्षण है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं संरेखित होती हैं, जिससे पुराने पैटर्न को छोड़ना और अपने एक उच्च संस्करण में कदम रखना आसान हो जाता है। यह वह दिन है जब आप चेतना के साथ यह चुन सकते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह एक निमंत्रण है अपने अतीत के बोझ को उतार फेंकने और एक नई वास्तविकता बनाने का। इस वीडियो में हम ठीक यही पता लगाएंगे कि इस शक्तिशाली दिन का उपयोग कैसे करें। तो यह क्वांटम थ्रेशोल्ड, यह 13 अक्टूबर का प्रवेश द्वार वास्तव में है क्या और यह काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें क्वांटम भौतिकी के सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा। सब कुछ ऊर्जा है। आप, मैं, यह स्क्रीन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करने वाली ऊर्जा है। आपका वर्तमान जीवन, आपकी परिस्थितियां, आपके रिश्ते, यह सब उस आवृत्ति का प्रतिबिंब है जिस पर आप लगातार कंपन कर रहे हैं। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदलते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जिसे नाद का नियम या लॉ ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि वह जो आप चाहते हैं। 13 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांडीय पर्दे पतले हो जाते हैं, जब ऊर्जावान बदलाव के लिए प्रतिरोध कम हो जाता है। ये एक शक्तिशाली लहर की तरह है जो किनारे पर आ रही है। आप या तो खड़े होकर इसे देख सकते हैं या आप अपना सर्फबोर्ड लेकर उस पर सवारी कर सकते हैं। यह दिन आपको अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को जानबूझकर और नाटकीय रूप से बदलने का मौका देता है। यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह अपने अस्तित्व के मूल में बदलाव लाने के बारे में है। यह मौका है कि आप उन भारी धीमी आवृत्तियों जैसे डर, अपराध बोध और शर्म को छोड़ दें और प्यार, कृतज्ञता और आनंद जैसी उच्च तेज आवृत्तियों को अपनाएं। यह प्रवेश द्वार आपको पुराने ऊर्जावान हस्ताक्षर को मिटाने और एक नया लिखने की अनुमति देता है। यह एक खाली कैनवास है जो आपको दिया जा रहा है। सवाल यह है कि आप इस पर क्या चित्रित करने का चुनाव करेंगे। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा की भौतिकी है। आप इस दिन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाने की शक्ति रखते हैं, जहां आप सचेत रूप से अपने पुराने शौक को पीछे छोड़ते हैं और उस व्यक्ति के रूप में कदम रखते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। लेकिन अगर यह इतना आसान है तो हम हर दिन ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों फंसे रहते हैं? जवाब हमारे भीतर गहरा है, हमारे अवचेतन मन में। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे 95% विचार, भावनाएं और कार्य हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो हमारे अतीत के अनुभवों, विश्वासों और भावनात्मक यादों के आधार पर प्रोग्राम किया गया है। आपका चेतन मन, जो केवल 5% है, कप्तान की तरह लग सकता है, लेकिन अवचेतन मन वह विशाल चालक दल है जो वास्तव में जहाज चला रहा है। और यह चालक दल पुराने नक्शों पर काम कर रहा है। आपकी पहचान, आप खुद को जो मानते हैं, वह इन पुराने कार्यक्रमों का ही एक संग्रह है। जब आप सचेत रूप से बदलने की कोशिश करते हैं
तो आप अपने 5% चेतन मन से अपने 45% अवचेतन प्रोग्रामिंग के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। ये एक छोटी नाव के साथ एक विशाल समुद्री लहर को धकेलने जैसा है। आपका अवचेतन मन बदलाव से नफरत करता है, क्योंकि उसका मुख्य काम आपको जीवित रखना है, और जीवित रहने का सबसे सुरक्षित तरीका वही करना है जो आपने हमेशा किया है, भले ही वह आपको दुखी कर रहा हो। यही कारण है कि संकल्प विफल होते हैं और पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। आप केवल सतह पर काम कर रहे हैं, जबकि असली समस्या ऑपरेटिंग सिस्टम में है। 13 अक्टूबर का यह क्वांटम थ्रेशोल्ड सिर्फ एक सतही बदलाव का मौका नहीं है। यह सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने और उसे फिर से लिखने का एक अवसर है। यह आपकी पहचान के मूल में जाने और यह तय करने का मौका है कि कौन से प्रोग्राम रखने लायक हैं और कौन से डिलीट करने हैं। तो आप इस शक्तिशाली अवसर का लाभ कैसे उठाते हैं? आप इस क्वांटम थ्रेशोल्ड को कैसे पार करते हैं? यह 3 शक्तिशाली व्यावहारिक चरणों में होता है। यह एक सचेत क्रिया है, सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं। पहला कदम है अपनी ऊर्जा की एक ईमानदार सूची लेना। एक शांत जगह पर बैठें और खुद से पूछें, मेरी ऊर्जा कहां जा रही है? कौन से विचार, लोग, आदतें और स्थितियां मुझे खत्म कर रही हैं? इसे बिना किसी निर्णय के लिखें। यह जागरूकता का पहला कार्य है। आप उसे नहीं बदल सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करते। दूसरा कदम, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, उन 3 चीजों को पहचानना है जिन्हें आप जाने देने के लिए तैयार हैं। यह एक सीमित विश्वास हो सकता है, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं। यह एक जहरीला रिश्ता हो सकता है जो आपको नीचे खींच रहा है, या यह एक बुरी आदत हो सकती है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। इन 3 चीजों को स्पष्ट रूप से लिखें, उन्हें जाने देने का सचेत निर्णय लें। यह एक ऊर्जावान अनुबंध है जिसे आप अपने और ब्रह्मांड के साथ कर रहे हैं। तीसरा कदम है 3 नए, विशिष्ट और कार्रवाई योग्य इरादे निर्धारित करना। सिर्फ यह न कहें कि मैं खुश रहना चाहता हूं, यह बहुत स्पष्ट है। विशिष्ट बने। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह 10 मिनट ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत शांति से करूंगा, या मैं हर हफ्ते एक नया कौशल सीखने के लिए एक कोर्स में दाखिला लूंगा। ये इरादे उस नए व्यक्ति के बीज हैं जो आप बन रहे हैं। क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें सिखाता है कि जिस चीज पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वह मौजूद हो जाती है। जब आप इन इरादों को लिखते और उन पर कार्य करते हैं, तो आप एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं ताकि ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकें। आप ब्रह्मांड को ठीक ठीक बता रहे हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी वास्तविकता का सचेत निर्माण है। चलिए इस अवधारणा को और गहराई से समझते हैं। यह सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के कई स्तरों पर आधारित है। क्वांटम भौतिकी में डबल स्लिट प्रयोग से पता चलता है कि कण तब तक संभावनाओं की लहर के रूप में मौजूद रहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता। अवलोकन का कार्य उस लहर को एक निश्चित कण, एक निश्चित वास्तविकता में बदल देता है। आपके इरादे अवलोकन का कार्य हैं। जब तक आप अपने भविष्य के बारे में अस्पष्ट रहते हैं, यह अनगिनत संभावनाओं की एक लहर बना रहता है। जिस क्षण आप एक स्पष्ट, केंद्रित इरादा निर्धारित करते हैं, आप उन सभी संभावनाओं को एक विशिष्ट वास्तविकता में ढालना शुरू कर देते हैं। अब एपिजेनेटिक्स के बारे में सोचें। यह विज्ञान का क्षेत्र है जो दिखाता है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती हैं। आप अपने डीएनए के शिकार नहीं हैं। आपका दिमाग, आपकी चेतना, आपके शरीर का रसायन विज्ञान बदल सकती है। जब आप पुराने पैटर्न, पुराने भावनात्मक अवस्थाओं को छोड़ने का सचेत निर्णय लेते हैं, तो आप सचमुच अपने शरीर को सेलुलर स्तर पर फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप उन जीनों को बंद कर रहे हैं जो तनाव और बीमारी से जुड़े हैं, और उन जीनों को सक्रिय कर रहे हैं जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से जुड़े हैं। और फिर संख्या 13 का अंकशास्त्रीय महत्व है। कई संस्कृतियों में 13 को दुर्भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ परिवर्तन, मृत्यु और पुनर्जन्म का है। यह एक चक्र के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। यह पुराने को नष्ट करने का प्रतीक है ताकि नए के लिए जगह बन सके।
तो 13 अक्टूबर संयोग नहीं है। ये एक ऊर्जावान रूप से आवेशित दिन है जो परिवर्तन और नवीनीकरण के विचार के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह सब एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली संगम बनाता है। आपके पास क्वांटम अवलोकन की शक्ति है, अपने जीन को बदलने की एपिजेनेटिक क्षमता है और एक ऐसी तारीख का संख्यात्मक समर्थन है जो परिवर्तन का प्रतीक है। यह सब एक साथ मिलकर आपको एक ऐसा शक्तिशाली लॉन्च पैड प्रदान करता है जिससे आप अपनी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि 13 अक्टूबर एक अंतिम रेखा नहीं है, बल्कि एक शुरुआती बिंदु है। इस दिन आप जो ऊर्जावान बदलाव करते हैं उसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह एक प्रेरणादायक क्षण बनकर रह जाएगा जो जल्दी ही फीका पड़ जाता है। तो आप इस नई ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करते हैं? पहला कदम है हर सुबह अपने 3 इरादों को फिर से पढ़ना। जब आप जागते हैं तो सबसे पहले अपने फोन को देखने के बजाय अपने इरादों को पढ़ें, उन्हें महसूस करें। कल्पना करें कि आप पहले से ही उस व्यक्ति के रूप में जी रहे हैं। यह आपके दिन के लिए एक ऊर्जावान स्वर निर्धारित करता है। यह आपके अवचेतन मन को याद दिलाता है कि नया प्रोग्राम अब प्रभारी है। दूसरा, दिन भर छोटे छोटे सचेत कार्य करें जो आपके इरादों के अनुरूप हों। यदि आपका एक इरादा अधिक शांतिपूर्ण होना है तो गहरी सांस लेने के लिए दिन में 3 बार 1 मिनट का ब्रेक लें। यदि आपका इरादा अधिक रचनात्मक होना है तो 10 मिनट के लिए कुछ स्केच करें। ये छोटे कार्य आपके मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथ बनाते हैं जो नए व्यवहार को स्वचालित बनाते हैं। यह केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, यह नई आदतें बनाने के बारे में है जो आपके नए स्व का समर्थन करती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। यह सिर्फ जानकारी सुनना नहीं है, यह इसे लागू करने के बारे में है। तो नीचे टिप्पणी में मैं आपको उन 3 चीजों में से एक को साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिन्हें आप जाने दे रहे हैं। इसे लिखने का कार्य एक शक्तिशाली घोषणा है। यह आपके इरादे को मजबूत करता है और आपको इस समुदाय में दूसरों से जोड़ता है जो इसी यात्रा पर हैं। जब आप इसे साझा करते हैं तो आप इसे सिर्फ अपने दिमाग से निकालकर दुनिया में ले आते हैं। आप अपनी परिवर्तन की इच्छा को वास्तविक और मूर्त बना रहे हैं। जैसे ही आप इस नई ऊर्जा को स्थिर करना शुरू करते हैं, आपको आंतरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। आपका पुराना स्व, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग चुपचाप नहीं जाएगी। यह संदेह, भय और असुरक्षा के विचारों के साथ वापस लड़ेगी। यह आपको बताएगा कि आप बदल नहीं सकते, कि यह सब बकवास है, कि आप हमेशा वही रस हैंगे जो आप थे। यह प्रक्रिया का एक सामान्य और अपेक्षित हिस्सा है। आपका मस्तिष्क परिचित चीजों से प्यार करता है, भले ही वे दर्दनाक हों। यह अपरिचित से डरता है, भले ही वह बेहतर हो। जब ये संदेह उठें तो घबराएं नहीं, उनसे लड़ें नहीं, बस उन्हें स्वीकार करें। उन्हें अपने पुराने स्व के अंतिम हांफने के रूप में देखें। कहें, मैं तुम्हें देखता हूं पुराना पैटर्न, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं चुनता। फिर सचेत रूप से अपना ध्यान अपने नए इरादों पर वापस लाएं। कृतज्ञता एक और शक्तिशाली उपकरण है। जब संदेह रेंगता है तो उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता तुरंत आपकी आवृत्ति को बढ़ाती है और आपको कमी की मानसिकता से बाहर निकालती है। याद रखें, आप एक नई वास्तविकता बना रहे हैं। शुरुआत में यह अजीब और अप्राकृतिक महसूस हो सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप नाटक कर रहे हैं। यह सामान्य है। आप दशकों से एक निश्चित तरीके से जी रहे हैं। नए तरीके से जीने में समय और अभ्यास लगता है। अपने आप पर धैर्य रखें। हर बार जब आप पुराने पैटर्न पर लौटने के बजाय एक नया विकल्प चुनते हैं तो आप अपनी नई वास्तविकता को मजबूत कर रहे होते हैं। हर सचेत विकल्प एक वोट है जो आप अपने नए स्व के लिए डाल रहे हैं, और समय के साथ पर्याप्त वोटों के साथ नया स्व आपकी डिफॉल्ट स्थिति बन जाता है। तो हम यहां हैं, एक शक्तिशाली चौराहे पर। 13 अक्टूबर सिर्फ कैलेंडर पर एक और दिन नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लें और सचेत रूप से एक नई दिशा चुनें। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है। हमने इस भावना के बारे में बात की है
कि आप अधूरे चक्रों के कारण फंसे हुए और थके हुए हैं। हमने 13 अक्टूबर को एक क्वांटम थ्रेशोल्ड, एक ऊर्जावान प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है, जो आपको इन चक्रों को बंद करने और एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। हमने आपके अवचेतन मन की शक्ति और यह कैसे आपकी वास्तविकता को नियंत्रित करता है, इसकी पड़ताल की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने आपको इस अवसर का लाभ उठाने के लिए एक स्पष्ट 3 चरणीय योजना दी है। अपनी ऊर्जा की सूची लें, 3 चीजों को जाने दें और 3 नए शक्तिशाली इरादे निर्धारित करें। हमने क्वांटम भौतिकी, एपिजेनेटिक्स और अंकशास्त्र से सबूतों के साथ इन विचारों का समर्थन किया है, ताकि आप समझ सकें कि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों में निहित है। अब चुनाव आपका है। आप इस दिन को किसी और दिन की तरह बीतने दे सकते हैं, या आप इसे उस दिन के रूप में चुन सकते हैं जिस दिन आपने सब कुछ बदल दिया। आप अपनी शक्ति का दावा कर सकते हैं। आप अपने अतीत के बोझ को उतार फेंक सकते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। यह निष्क्रिय रूप से नहीं होगा। इसके लिए आपके निर्णय की आवश्यकता है। इसके लिए आपकी सचेत भागीदारी की आवश्यकता है। तो अभी निर्णय लें। क्या आप इस प्रवेश द्वार से गुजरने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस व्यक्ति को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आप हुआ करते थे, ताकि आप वह बन सकें जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? आपकी नई वास्तविकता इंतजार कर रही है। आपको बस पहला कदम उठाना है।